तो चलेगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेकी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सब स्वस्थ होंगे, स्वस्थ के साथ साथ मस्त होंगे। बड़े टाइम से मैं देख रहा था आप लोगों की सबकी कॉल मेरे को आ रही थी, सभी लोग कह रहे थे पटवारी की मेरिट पे थोड़ा चर्चा की जाए। चलो, 2-4 दिन ऐसे ही बिजी रहे, थोड़ा बड़ा थोड़ा एक ऊपरी ऊपरी में डाटा आप लोग के बीच लेकर रखा हूँ। बहुत से लोगों से मेरे की बातें हुई, बहुत सारे अलग अलग जिलों के अलग अलग लोगों से जो अलग अलग जगह गए थे, सबसे थोड़ा बहुत बातें हुई, थोड़ा बातें डिस्कस की। थोड़ा पटवारी पे बात करूंगा मैं। कोई बात नहीं, एक तो है ना, एक चीज सुन लीजिएगा। जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, ये पेपर थोड़ा अच्छा लेवल का था, कई लोगों का स्कोर बहुत अच्छा आया है, कई लोगों का स्कोर नहीं भी आया। तो कोई नहीं, जिनका स्कोर अच्छा नहीं भी आया उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, आगे हम पे पेपर ही पेपर है। कहते हैं ना, जब जब लग लग चुकी हो तलब मंजिल की, जब मंजिल की तलब लग चुकी हो तो खुद को आग में झोंक देना चाहिए, तो खुद को आग में झोंक देना चाहिए। जुनून हो जीत का तो क्या, जुनून हो जब जीत का तो देखा जाएगा आगे क्या होगा, इसमें तो आगे चलते रहना हमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम अल्मोड़ा। जो बात करूंगा मैं सबसे पहले बात करूंगा मैं अल्मोड़ा पे। अल्मोड़ा पे थोड़ा इस बार चर्चा ज्यादा होगी। ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की थोड़ा चर्चा ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि अल्मोड़ा में इस बार पोस्टें भी ठीक ठाक थी, खासतौर पे लड़कों की पोस्टें। ठीक है, अल्मोड़ा से मैं शुरुआत कर रहा हूं मैं। ठीक है, अल्मोड़ा की मैं बात करूंगा तो अल्मोड़ा में इस बार जो सीटें थी हमारी, वो सीटें हमारी लगभग लगभग कितने 50 के आसपास हमारी सीटें थी अल्मोड़ा में। उसमें से लगभग 29 तो नहीं पर 19 हमारी सीटें किसकी थी, हमारी अल्मोड़ा में। देखना तो टोटल 50 सीटें थी, 50 में से 31 हमारी जनरल के खाते में थी। अभी अल्मोड़ा से जो स्कोर आ रहा है, कई लोगों का अच्छा अच्छा स्कोर आ रखा है जैसे मैंने देखा था, लेकिन इस बार अल्मोड़ा में ज्यादा मेरिट के चांसेस मेरे को लगते नहीं है। ठीक है, अल्मोड़ा में जो मेरिट रहेगी वो, जनरल बॉयज की बात कर दूं मैं तो वो ज्यादातर 70 से 71 के बीच ये मेरिट कहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि वहां से एक दो अच्छा स्कोर तो आया है, 75-76 दो तीनों का स्कोर तो आया है, लेकिन सीटें ज्यादा होने के कारण माना जा रहा है कि 70 से 71 के बीच अल्मोड़ा कहीं पे भी मेरिट रुक सकती है। फिर अल्मोड़ा में ईडब्ल्यूएस का थोड़ा देखना, ईडब्ल्यूएस की भी 5 सीटें थी यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस का भी लगभग लगभग 69 के करीब यहाँ पे रहेगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का भी लगभग लगभग 69 के करीब यहाँ पे मेरिट रहने के चांसेस रहेंगे। साथ साथ यहाँ पे देखा तो वुमेन्स में मैंने 12 सीटें देखी थी। वुमेन्स की मेरिट देखना तो इस बार जैसे पुलिस में हुआ था ना, लड़कियों की मेरिट बहुत बड़ी हाई रही थी, इस बार थोड़ा पटवारी में उसका विपरीत हो सकता है कि लड़कियों की मेरिट थोड़ा कम रहेगी। क्योंकि अमूमन मैंने देखा, क्लासों में देखा, चाहे मेरे जो भी अच्छे अच्छे दोस्त थे, वो लड़कियों में थोड़ा उतना अच्छा स्कोर इस बार दिखा नहीं है। तो माना जा रहा है कि लगभग 66 के करीब, 64 से 66 के बीच अल्मोड़ा में लड़कियों की मेरिट बन सकती है। ठीक है, अगला डिस्ट्रिक्ट जो था हम पे, अल्मोड़ा के बाद बगली में चलो बागेश्वर। बागेश्वर में मैं अगर चर्चा करूं, बागेश्वर की मेरिट कितने रहेगी। बागेश्वर से 2-3 फोन तो मेरे को आए हैं, चाहे वो ललित जोशी जी का हो, गुड्डू उपाध्याय जी का हो, इनका फोन आया है, अच्छे अच्छे स्कोर आए हैं, 75+ भी 2-3 बंदे मेरे पे। बागेश्वर की अगर मैं बात करूं, बागेश्वर में जो टोटल सीटें थी हम पे, बागेश्वर में हम पे टोटल कितने सीटें थी, 18 सीटें थी, जिसमें से 8 जनरल की थी। ठीक है, तो बागेश्वर का तो आंकड़ा देखो मैं तो अभी बागेश्वर की जो मेरिट रहने के चांसेस हैं वो रहेगी 73 के आसपास। 73 के आसपास जनरल बॉयज की मेरिट रहेगी, और 70 के आसपास आ जाएगा हमारा ईडब्ल्यूएस, और 70 पे ही रह जाएगी हमारी कौन सी, ओबीसी की सीट रह जाएगी। बागेश्वर में महिलाओं के लिए जो सीट सेफ स्कोर रहेगा वो 65 से 66 के बीच कहीं पे रहेगा। ठीक है, 65 से 66 के बीच अगर आप बागेश्वर से मार के आर्क हो तो आपका अच्छा स्कोर है। ठीक है, बागेश्वर के बाद जो अगला जनपद हम पे आता है, अगला जनपद जो हम पे आएगा वो आएगा हमारा चमोली। ठीक है, अगर चमोली की बात करता मैं, चमोली में देखना तो इस बार माना जा रहा था कंपटीशन थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, पर उस हिसाब से अभी स्कोर नहीं आया। हाँ, 82 पॉइंट आर्क हमारा 82 के करीब हमारा एक स्कोर चमोली से जरूर आ रखा, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम जो हमारा पुराना टॉपर था वो अच्छा स्कोर लेकर नहीं आया वहां पे। तो चमोली में देखना, चमोली में जो सीटें थी हमारी, चमोली में टोटल 26 सीटें थी, जिसमें से जनरल बॉयज की लगभग हमारी 11-12 सीटें थी। अगर चमोली की जनरल बॉयज, चमोली जनरल बॉयज की अगर मैं पटवारी की बात करूं तो वहां पे लगभग लगभग 71 पे हमारी मेरिट आने के चांसेस रहेंगे, 71 या 70 के आसपास मेरिट आने के चांसेस रहेंगे। साथ में चमोली में लड़कियों की थोड़ा 5-6 सीटें थी, तो लड़कियों की मेरिट यहाँ पे 67
से 68 के बीच रहने के चांसेस रहेंगे। 2-3 चमोली से लड़कियों का अच्छा स्कोर आया का, तो हो सकता है कि 68 प्लस भी यहाँ पे स्कोर हम पे मिल सकता है। साथ साथ चमोली में ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट रहेगी वो भी हमारी 71 के आसपास रहेगी। जितनी जनरल की रुकेगी उसी के आसपास लगभग पॉइंट का फर्क रहेगा, क्योंकि चमोली में थोड़ा बहुत ईडब्ल्यूएस का मामला थोड़ा हार्ड है। ठीक है, ओबीसी का भी देखना, तो चमोली में जो ओबीसी की रहेगी 70 के आसपास हम ओबीसी यहाँ पे चमोली में देखेंगे। ठीक है, चमोली के बाद जो अगला डिस्ट्रिक्ट था मेरे पे, अगला डिस्ट्रिक्ट मेरे पे आता था चंपावत। चंपावत, इस बार चंपावत देखना, चंपावत में दो सीटें थी, हमें देख रहा पटवारी भी था चंपावत में और लेखपाल भी हम पे चंपावत में था। अगर चंपावत पटवारी की बात करूं तो टोटल चंपावत में 26 सीटें पटवारी की थी, 26 सीटें थी। और इस बार चंपावत से 2-3 अच्छे स्कोर मिले हैं। सुनील बुराड़ी जी 79 मार्क आ रखे हैं, तो माना जा रहा चंपावत में एक ही लेखपाल की सीट है, लेखपाल की एक ही सीट है, बुराड़ी जी का 79 है, तो लेखपाल की सीट लगभग 79 पे बंद हो जाएगी। फिर होगा उसके बाद चंपावत में पटवारी का शुरू। अगर पटवारी की बात करूं मैं चंपावत में, तो लगभग आपका 72 प्लस वहां पे स्कोर रहने को मिलेगा। ठीक है, वुमेन्स की बात करूं तो वुमेन्स का इतना अच्छा स्कोर अभी दिखा नहीं, तो 66 नंबर के करीब महिलाओं के वहां पे क्या बनेगा, मेरिट बनने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, जितना हम पे आंकड़े आ रखे अभी तक। और साथ साथ ईडब्ल्यूएस में देखना, तो ईडब्ल्यूएस हमारा 71 रहेगा और ओबीसी हमारा 69 के करीब वहां पे बन सकती है मेरिट चंपावत में। ठीक है, चंपावत के बाद अगला जनपद चलना, अगला जनपद जो चंपावत के बाद हम पे था, वो जनपद हमारा कौन सा था, देहरादून। कह रहे थे देहरादून में बड़ा हार्ड कंपटीशन है, देहरादून में कठैत बंधुओं ने तो अच्छा नंबर मारा, 80-80 के करीब दोनों कठैत गए हैं। अभिषेक भाई भी 80 के आसपास गए हैं, साथ साथ धीरज गोसाई जी थे हमारे, मुकेश जोशी जी थे, अच्छा स्कोर इनका आया है। तो 3-4 हम पे 80 के आसपास बंदा टच कर रहा है, तो माना जा रहा है कि देहरादून का कंपटीशन इस बार जो देहरादून में मैंने देखा 2 प्रकार की सीटें हैं, कुछ लेखपाल में है, कुछ पटवारी में। अगर देहरादून सबसे पहले देहरादून लेखपाल की बात करूं मैं, टोटल 38 सीटें थी, टोटल लेखपाल में 38 सीटें थी, जिसमें से जनरल बॉयज के खाते में हमारी 12 सीटें थी। अगर लेखपाल में देहरादून में देखूं मैं, तो 75 प्लस तो देहरादून रहना ही रहना। देहरादून की लेखपाल की जो मेरिट आएगी वो 75 प्लस रहेगी। अगर देहरादून पटवारी की बात करूंगा मैं, तो ये कहीं पे 73 के आसपास रुक जाएगी। ठीक है, अगर देहरादून गर्ल्स में देखना, गर्ल्स में हम पे लगभग 70, 71, 2-3 आए तो है मैसेज, तब भी माना जा रहा है कि लगभग 68 देहरादून में गर्ल्स की मेरिट रुकेगी। 68 के करीब देहरादून में गर्ल्स की मेरिट रुकेगी, किसमें, लेखपाल में, और वहीं से 1-1.5 नंबर नीचे हमारा पटवारी आ जाएगा। साथ साथ देहरादून ओबीसी की देखना, देहरादून में जो ओबीसी की हमारी लेखपाल की आएगी, देहरादून ओबीसी में लेखपाल जो हमारा आएगा, लगभग ओबीसी में जो लेखपाल हमारा आना है, वो लेखपाल हमारा कितने पे आ जाएगा, 73 के करीब आ जाएगा। और ईडब्ल्यूएस का भी लगभग 74-75 के करीब हमारा लेखपाल रहेगा देहरादून से। ठीक है, अगर पटवारी की बात करना तो 1 से 1.5 नंबर यहाँ पे आप कम लेके चलना। देहरादून के बाद जो अगला जनपद था हम पे, वो था हमारा नैनीताल। कुमाऊं का हॉट स्पॉट माना जा रहा था नैनीताल, लेकिन इस बार उधम सिंह नगर ने, लगता है उधम सिंह नगर ने इस बार नैनीताल को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि नैनीताल से अभी तक फहीम का तो मैसेज आया था, शायद गोविंद पांडे जी भी हमारे नैनीताल से हैं, तो 2-3 अच्छे स्कोर तो नैनीताल से आए हैं, लगभग 77 से 78 के मध्य हमारा यहाँ पे स्कोर आया है। तो नैनीताल देखना, नैनीताल में जो टोटल पटवारी की सीटें थी 27 पटवारी की सीटें थी। अगर इनमें जनरल की बात करूं मैं, तो नैनीताल में लगभग 74 चले जाएगी यहाँ पे लेखपाल की मेरिट। जनरल बॉयज में जो लेखपाल की मेरिट है वो 74 के आसपास रहना तय है। ठीक है, नैनीताल से। ठीक है, साथ साथ गर्ल्स की बात करूं तो 70 पे हमारी लेखपाल बंद हो जाएगी नैनीताल में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस पे देखना, ईडब्ल्यूएस भी 74 के आसपास, 74 से थोड़ा कम है, 73 और 73 से 74 के बीच ईडब्ल्यूएस की रहेगी। ईडब्ल्यूएस के साथ साथ ओबीसी भी लगभग होगा 72 के आसपास यहाँ पे रहने के चांसेस रहेंगे लेखपाल में। अब आ जाओ नैनीताल पटवारी पे। नैनीताल पटवारी में देखना, अगर पटवारी की बात करूं मैं नैनीताल में, तो सीटें ठीक ठाक थी। अगर पटवारी में बात करूं नैनीताल में, तो मेरिट कहीं ना कहीं 73, जनरल बॉयज की 73 रहेगी। अगर गर्ल्स की बात करूं तो 68 के करीब यहां पे हमें मेरिट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगला देखना, अगला हम पे क्या था, नैनीताल जनपद के बाद जो अगला जनपद आएगा वो आएगा पौड़ी। पौड़ी सबसे ज्यादा सीटें हमारी इस बार पौड़ी में थी। पौड़ी पटवारी मैक्सिमम लड़कियों की जो
हॉट स्पॉट बना गढ़वाल मंडल का, वो सारी तरह लड़कियां ज़्यादातर हमारी पटवारी में पौड़ी गई हैं। तो इसलिए पौड़ी में से ज़्यादा फॉर्म भरने के चांसेस भी हमारे बने थे। पौड़ी में देखना तो पौड़ी में टोटल 79 सीटें थी। 79 सीटों में से यहाँ पे देखना, अभी जनरल बॉयज़ की बात करूँ मैं तो लगभग हमारा 72 के करीब वहाँ पे स्कोर जनरल बॉयज़ से बन जाएगा पौड़ी में। ठीक है, जनरल के करीब। ईडब्ल्यूएस की, यहाँ ईडब्ल्यूएस बॉयज़ की यहाँ पे 19 सीटें हैं, 14 सीटें हैं, और 14 और 19 टोटल 33 सीटें बॉयज की हो रही थी। तो ईडब्ल्यूएस बॉयज का यहाँ पे माना जा रहा लगभग 68, क्योंकि पौड़ी से उतना अच्छा स्कोर आया नहीं अभी तक। थोड़ा बहुत 2-4 अच्छे स्कोर आए हैं, पंकज राणा 79 के आसपास कह रहे थे मेरे, ठीक है, तो 2-4 ठीक ठाक स्कोर आए हैं, लेकिन 68 के आसपास आप ईडब्ल्यूएस का मान सकते हैं। पौड़ी में ओबीसी की कम सीटें थी, तो इसलिए पौड़ी में लगा के चलना 71 ओबीसी का रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखना पौड़ी में थोड़ा महिलाओं का देखना। महिलाएं पौड़ी में देखना तो बहुत सीटें थी, अगर किसी को भरना था तो पौड़ी भरते। अगर महिलाओं की बात करूं मैं, गर्ल्स की, तो 64 के करीब यहाँ पे पौड़ी में महिलाओं के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अगला देखना पौड़ी के बाद जो अगला जनपद आएगा हम पे, अगला जनपद हमारा कौन सा था? पिथौरागढ़। कुमाऊं क्षेत्र से लोगों ने पिथौरागढ़ के लिए रुख तो बहुत किया था, लेकिन पिथौरागढ़ से अभी तक सटीक आंकड़ा उतना अच्छा आया नहीं इस बार। पुराने जो पेपर लीक हुआ था पटवारी का, उसमें पिथौरागढ़ से बहुत सही स्कोर आए थे। कई लोग जो मेरे को फोन कर रहे थे पिथौरागढ़ से, उनका बड़ा अच्छा स्कोर था, लेकिन इस बार स्कोर पिथौरागढ़ से उतना अच्छा नहीं आया। पिथौरागढ़ की मेरिट देखो मैं तो कहीं ना कहीं मेरे को पिथौरागढ़ में जो पटवारी की मेरिट लगती है वो 68 से 69 के बीच लगती है। पिथौरागढ़ से जो पटवारी की मेरिट रहेगी 68 से 69 रहती है, और पिथौरागढ़ में लड़कियों की बात करूंगा तो 66 के करीब लड़कियों की मेरिट यहाँ पे रहेगी। ठीक है, अगर पिथौरागढ़ में मैं देखूं ईडब्ल्यूएस की मेरिट देखना, तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट 67 बॉयज में रह सकती है, और ओबीसी की लगभग इसी के करीब मेरिट रहेगी पिथौरागढ़ की। ठीक है, पिथौरागढ़ के बाद अगला जनपद देखना, तो अगला जनपद हम पाया था रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग थोड़ा सीटें कम थी, लेकिन 2-3 लोगों का स्कोर सीटें कम में भी सैयार का, तो माना जा रहा है इस बार रुद्रप्रयाग की भी ठीक ठाक मेरिट रहेगी। रुद्रप्रयाग से राकेश भाई का मेरे को फोन आया था, उनका भी लगभग 79 का स्कोर है। ठीक है, हमारे साथ गणेश रावत जी हैं, उनका भी सही स्कोर है। तो देखना रुद्रप्रयाग में सीटों की बात करूं, टोटल हमारे 13 सीटें थी, 13 सीटों में से देखना तो 6-7 के करीब हमारे जनरल में आई है। अगर रुद्रप्रयाग जनरल बॉयज की बात करूं मैं, रुद्रप्रयाग में अगर मैं जनरल बॉयज की बात करता हूं, तो यहां पे मेरिट मान के चलना कि हमारा 74-73 के आसपास रहेगी। 73 के आसपास लगता है कि यहाँ पे मेरिट रुक जाएगी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो ईडब्ल्यूएस भी हमारा लगभग सेम ही रहेगा 73 के आसपास। ठीक है, इसके साथ साथ ओबीसी की यहाँ पे सीटें थी। अगर रुद्रप्रयाग में बात करूं मैं, तो रुद्रप्रयाग में हमारा ना ओबीसी था ना बाकी और कोई कैटेगरी हमारी यहाँ पे थी। रुद्रप्रयाग में महिलाओं का देखना, तो महिलाओं का हमारा लगभग 67 के करीब यहाँ पे मेरिट रहने के पूरे चांसेस बनेंगे हम पे। ठीक है, रुद्रप्रयाग के बाद अगला जनपद आ जाना, तो अगला जनपद हम पे क्या आएगा? टिहरी। टिहरी क्या माना जा रहा है इस बार? हॉट स्पॉट माना जा रहा है टिहरी। ठीक है, टिहरी की बात करूंगा मैं, तो टिहरी से 2-3 अच्छा स्कोर आया। प्रदीप पंवार जी 82 नंबर आए, अंबुज चतुर्वेदी 80 के आसपास आए, मोहित बिष्ट का भी 80 के आसपास स्कोर आया है। तो माना जा रहा है कि टिहरी इस बार थोड़ा हॉट स्पॉट रहेगा। टिहरी में पटवारी कल मान के चलना आप 74 के आसपास, 74 से 76 के बीच पटवारी की मेरिट जाएगी जनरल बॉयज की। ठीक है, महिलाओं में देखना तो शिवांगी नौटियाल भी लगभग 75 के आसपास मार्क आई है। तो मैं लड़कियों का देखना, तो लड़कियों का भी जो स्कोर बनेगा यहाँ पे, तो लड़कियों का भी लगभग 69 के करीब टिहरी से मेरिट जाने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो टिहरी में ईडब्ल्यूएस की ठीक ठाक सीटें थी, तो ईडब्ल्यूएस लगभग 71-72 के करीब। जनरल बॉयज ईडब्ल्यूएस में यहाँ फाइट करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, ओबीसी की थोड़ा कम सीटें थी टिहरी से, तो लगभग 73 के आसपास यहाँ पे ओबीसी की भी मेरिट जाने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, टिहरी के बाद जो अगला हॉट स्पॉट आएगा, अगला हॉट स्पॉट हम पे आएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूं, तो उत्तरकाशी इस बार ठीक ठाक मेरिट, ठीक ठाक स्कोर आया, कई लोगों का अच्छा स्कोर आया। मेरे साथ के सहपाठी हमारे अंकित रावत जी 81 के आसपास इनका स्कोर आया है। 2-3 और लोग हैं जिनका मेरे को लगातार उत्तरकाशी से मैसेज आ रहा है। तो लगभग उत्तरकाशी के भी फिर देखना, उत्तरकाशी में एक तो है 80 के आसपास स्कोर तो है, लेकिन फिर 75 से 80 के बीच बहुत कम स्कोर है। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि थोड़ा मेरिट एकदम से गिर सकती है। उत्तरकाशी जनरल बॉयज की बात करूं मैं, तो 72 के आसपास यहाँ पे मेरिट रहने के चांसेस बनेंगे,
क्योंकि 70 के पार 70 से 80 के बीच उत्तरकाशी में बहुत कम मिल रहे हैं। 80 के आसपास 2-3 मिले हैं जरूर, ठीक है। 72 के आसपास जनरल बॉयज की मेरिट जाएगी। अगर यहाँ उत्तरकाशी में ओबीसी बॉयज की बात करूं मैं तो 69 के करीब यहाँ पे ओबीसी बॉयज रहने के चांसेस बन सकते हैं। साथ साथ वुमेन्स की बात करूं तो 65 के करीब यहाँ पे वुमेन्स की मेरिट बनेगी, ठीक है। अगला देखना, अगला हम पे जो बनेगा, अगला डिस्ट्रिक्ट जो बनेगा हम पे उत्तरकाशी के बाद, अब देखना चंपावत की बात कर सकूं मैं। एक देखना थोड़ा से इस बार जो थोड़ा बहुत हाई मेरिट की बात करूंगा तो वो हमारा उधम सिंह नगर, मैदानी जनपद है। यहां से मेरे को 83 स्कोर आया है, पंकज चंद्र 81-50 स्कोर आया है। 2-3 फहीम का भी शायद यहीं से मेरे को फोन आया था। एक हम पे वो था सलमान मलिक जी के, भाई यहाँ से नंबर सही बने हैं। अकरम भी यहीं से नंबर सही मार्क आ रखा है। साथ साथ उधम सिंह नगर की देखना तो 76 प्लस तो यहाँ पे है ही है। लेखपाल की मेरिट लगभग 76-75 से 76 के बीच यहाँ पे रुकने के चांसेस पूरे पूरे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्कोर ज्यादा है इस बार। सबसे ज्यादा मेरिट भी हमारे लगभग उधम सिंह नगर में जानी तय है, ठीक है। अगर यहाँ पे कैटेगरी की बात करूं मैं ओबीसी की, तो ओबीसी की यहाँ पे 73 के आसपास मेरिट बनेगी, ठीक है। अगर 73 के आसपास यहाँ पे ओबीसी की मेरिट बनेगी, साथ साथ देखना तो जो ईडब्ल्यूएस की मेरिट बनेगी वो भी लगभग 74 से 75 के बीच यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की भी मेरिट हम पे बनेगी। अगर यहाँ पे लड़कियों का स्कोर देखना तो लड़कियों का 70 पे लगभग यहाँ पे मेरिट आने के चांसेस रहेंगे उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर के बाद जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा है वो है हमारा हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार पे देखो तो हरिद्वार पे 2-3 होगा, 75 के आसपास हम पे स्कोर सुनने को आया, पर हरिद्वार में उतना अच्छा इस बार स्कोर आया नहीं। हरिद्वार लेखपाल में देखना तो हरिद्वार में जो लेखपाल की सीटें हैं, इस बार हरिद्वार में लेखपाल की लगभग 24 सीटों के करीब हम पे 51 सीटें टोटल लेखपाल की थी, जिसमें 24 जनरल के खाते में आई थी, कुछ महिलाएं भी हट के। तो हरिद्वार का देखना तो 72 से 74 के बीच, 72 से 74 के बीच कहीं पे हमारा जनरल बॉयज यहाँ पे फाइट कर रहा होगा, ठीक है। अगर गर्ल्स की बात करूं तो 69 के करीब यहाँ पे गर्ल्स की जाएगी, क्योंकि गर्ल्स का यहाँ पे अच्छा स्कोर आया है हरिद्वार से, ठीक है। अगर ओबीसी की बात करूं मैं हरिद्वार में तो ओबीसी भी लगभग हमारा 72 से 70 के बीच कहीं पे रहेगा। साथ साथ इसी बीच हमारा यहाँ पे 70 के 72 के बीच ईडब्ल्यूएस भी हमारा यहीं पे फाइट करता हुआ दिखेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था आंकड़ा। अगर आपको कहीं अच्छा आंकड़ा और देखने को अगर आपके जानने में आया या आपके अच्छे नंबर हो तो एक बार मैसेज कर देना, एक सटीक जानकारी हमको मिल जाती है। उम्मीद रहेगी आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। काट देना।